हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 भूगोल की बुक का सौरमंडल में पृथ्वी वाला चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो सौरमंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर जो भी चीज़ें चक्कर लगाती है उनमें ग्रह आते हैं, चंद्रमा आते हैं, धूमकेतु आते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? सौरमंडल। पूर्णिमा और अमावस्या क्या है? जो पूरे चांद वाली रात होती है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं और जो नए चांद वाली रात होती है उसको हम अमावस्या बोलते हैं। यहाँ पर कुछ चांद की पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं जिनसे पता चलता है कि पूर्ण चांद कहाँ है और आधा चांद कहाँ पर है। खगोलीय पिंड, सूर्य, चांद और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आप देखते हो आसमान में चमकती हुई, उन सभी को हम बोलते हैं खगोलीय पिंड। ग्रह और तारे, ग्रह जो होते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता, वो तारे से प्रकाश लेकर और फिर चमकते हैं। कुछ ग्रह के यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे वीनस यानी शुक्र, मरकरी यानी बुध और अर्थ यानी पृथ्वी। तारों का अपना प्रकाश भी होता है और अपनी ऊष्मा भी होती है। और तारे का एग्जाम्पल सन, जो सूर्य है हमारा, वो एक तारा है। नक्षत्र मंडल, तारों के द्वारा जो अलग अलग आकृति बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। और नक्षत्र मंडल के भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे अर्सा मेजर और बिग बियर। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा को ही बताता है और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये कभी भी अपनी स्थिति को बदलता नहीं है। ग्रह क्या है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर एक पथ पर चक्र लगाते हैं और उस पथ को क्या बोला जाता है? दीर्घवृत्ताकार पथ। शुक्र ग्रह जो है उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि उसका जो आकार है, रंग रूप है, वो पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता है। पृथ्वी क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से, जैसे अभी हमने देखा, तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है दूरी के अनुसार और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और इसलिए इस आकृति को भू आब कहा जाता है, यानी पृथ्वी के समान आकार। और जीवन जीने के लिए जो जो अनुकूल परिस्थितियाँ जरूरी होती हैं वो सिर्फ पृथ्वी ग्रह पर ही पाई जाती है। ये ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। और यहाँ पर अंतरिक्ष पे देखने पर जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो उसका रंग नीला दिखाई देता है और इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। हमारे ग्रह से यह अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है और पृथ्वी से इसकी दूरी जो है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। और इसीलिए यही कारण है कि पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो हमें चांद का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। और चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पर पर्वत है, मैदान है और बड़े बड़े गड्ढे हैं और जो चंद्रमा की सतह पर आप अपनी पृथ्वी से देख भी सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया आप देख सकते हो। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या है? तारे हैं, ग्रह हैं और उपग्रह, ये जो भी छोटे छोटे पिंड होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इनको ही क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। यह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो भी चक्कर लगाते हैं और उनको क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। और ये उल्का पिंड जब पृथ्वी पर घर्षण के कारण अगर कभी गिर जाते हैं तो जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, जैसा कि इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें दिखाया गया है। ब्रह्मांड, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। जब आप खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी जो देखते हो वो लाखों तारों का एक समूह होता है, उसी को आकाशगंगा बोला जाता है। और कई लाख आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और इस ब्रह्मांड की कल्पना हम में से कोई भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर
यहाँ गैलेक्सी और यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की पिक्चर्स आपको दिखाई गई है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।